खड़े हो जाते हैं। जैसे ही हनुमान जी महाराज माँ सीता के सामने खड़े हुए, सीता मैया कहती हैं आप कौन हैं, किस कारण से यहाँ पर आए हैं। तब कहते हैं भगवान कि हे माँ, मैं श्री राम जी का सेवक हूँ, ये मुद्रिका मैं ही लाया हूँ निशानी के रूप में। तब माँ सीता कहती हैं कि हम कैसे माने कि आप प्रभु के भक्त हैं, प्रभु के दूत हैं। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं राम दूत मैं मात जानकी और सत्य शपथ करुणा निधान की। कहते हैं माँ मैं सत्य कहता हूँ, किसकी सौगंध खा के कहता हूँ, बोले करुणा निधान की सौगंध खाकर कहता हूँ माँ मैं आपका बेटा हूँ। आज माँ समझ जाती है सचमुच ही। तब पूछती है कि हे नर बानर ही संग कहो कैसे, कही कथा वही संगति कैसे, कैसे आपकी संगति प्रभु से हुई मुझे बताएं। सारी कथा हनुमान जी महाराज ने आज अपनी सुनाई। सीता मैया मन में हर्षित होती है कि अब कोई आया तो, और देखिए कोई आ जाता है अपना तभी खुशी होती है। आज सीता मैया मन में प्रसन्न है। हनुमान जी महाराज कहते हैं माँ मैं बहुत देर से आया हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, बताओ क्या करूँ, मुझे ऐसी कोई वस्तु बताओ जिससे मैं अपनी भूख मिटा सकूं। आज माँ कहती हैं कि बेटा भूख मिटाने के लिए तो फल है आपके पास, लेकिन इनकी रखवाली करते हैं राक्षसों के दूत। तो आज भगवान कहते हैं कि माँ यदि आपकी आज्ञा, यदि मेरे सिर पर आपका आशीर्वाद यदि मुझे मिल गया है ना, तो फिर इस दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं जीत सकती। क्योंकि कहते हैं कि माँ का आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है। और मैया ने आपको पता है कौन सा आशीर्वाद दिया है, बोले अष्ट सिद्धि 9 निधि आज मैया ने हनुमान जी महाराज को प्रदान की। इसलिए कहते हैं कि अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता और असवर दीन जान। आज महाराज 8 सिद्धियां जैसे ही हनुमान जी महाराज को मिली तो हनुमान जी महाराज कहते हैं सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरु नहीं खाए परम लघु ब्याल। बोले माता यदि आपका आशीर्वाद मुझे मिल गया है ना, तो मुझे अब तो काल से भी डर नहीं है। कहते हैं माँ यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं फल खाऊं। माँ कहती है कि जाइए प्रभु के चरणों को हृदय में धारण करके आप मधुर फल खाइए। हनुमान जी महाराज जैसे ही फल खाने के लिए गए तो कैसे फल खाते हैं पता है, बोले कुछ खाते हैं कुछ गिराते हैं। अब बंदर तो वैसे ही आधे खाते आधे गिराते। वैसे हमारे ब्रज के बंदर अच्छे कैसे, यदि केला भी उनको खाने दो ना तो जैसे अपन छिलके निकाल के नहीं खाते वैसे बंदर खाते। इंसान को आज तक भोजन खाना नहीं आया, इंसान को आज तक भोजन खाना नहीं आया। कैसे, बोले इंसान तो कभी ऐसे बैठ के खाता है तो कभी पैर पसार के, कभी आसन पर नहीं बैठता, खड़े ही खा लेता है। बोले इंसानों से अच्छे तो बंदर हैं। कैसे, बोले केला कम से कम छील के तो खाते हैं। तो महाराज आज बंदर यानी हनुमान जी महाराज खाते हैं। और कैसे खाते हैं, बोले खाए फल बिटप पारे रक्षक मर्द में डारे। बोले फल खाते हैं, वृक्षों को उखाड़ देते हैं और जो उनसे लड़ने के लिए आता है उनको पीटते हैं। किसी को तो मार ही देते हैं और किसी को अधमरा छोड़ देते हैं। तो जो अधमरा बचा है ना वो दौड़ के रावण के पास जाता है और कहता है प्रभु बचाओ बचाओ। बोले क्या हुआ, बोले नाथ एक आवा कपि भारी तई अशोक वाटिका उजारी। बोले एक बहुत विशाल कपि यानी बंदर आया है और वो अपनी अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है, हमारे भी मार रहा है। बोले प्रभु रक्षा करो। तो सुन रावण पठे भटनाना तिन्हीं देख गरजेउ अनुमान। आज रावण ने भट्ट नामक अपने सेना भेजी तो आज हनुमान जी महाराज ने उनको भी कैसे मारे।
बोले किसी को उठाते हैं, किसी को पटकते हैं। बोले एक वृक्ष उखाड़ा और एक ही वृक्ष पे सबको झाड़ू की तरह झाड़ दिया। जो राक्षस देख रहे थे वो कहते हैं प्रभु बचाओ बचाओ। बोले क्या हुआ? बोले अब तो मारा नहीं है, बोले अब तो झाड़ू की तरह झाड़ दिया। तो हम वैसे ही आपके पास। अब महाराज जैसे ही वो पहुंचा तो पुण्य पटियोले अक्ष कुमारा चला संगले सुबट अपारा। पहले भट्ट आए फिर सुबट आए और सुबटों को भी मारा हनुमान जी महाराज ने। कैसे? बोले बंदर के शरीर पर वैसे ही बाल होते। आज महाराज अपनी शक्ति के द्वारा हनुमान जी महाराज के जितने शरीर पर रोम थे सबको नुकीला बना लिया, लोहे की कीलों की तरह। जितने सुबट आते हैं सबको पकड़ पकड़ के अपने शरीर पर रगड़ देते हैं। और जैसे ही राक्षस तो वैसे ही काले होते हैं, जो जितने आए वो सब काले काले थे और कालों कालों को पकड़ पकड़ के अपने शरीर पर रगड़ा तो सब काले से गोरे गोरे होते। कुछ होते हैं जो कहते हैं मरने दो नहीं को, हम तो बाद में बचेंगे तो खबर दे आएंगे। तो जो दुखे थे वो दौड़ करके जाती है रबड़ के पास और कहते हैं प्रभु बचाओ बचाओ। बोले क्या? बोले ना तो अब मारा है ना झाड़ू की तरह झाड़ा है, बोले अब तो जो कारे कारे गए थे उनको बोले गोरा गोरा बना के छोड़ा। महाराज इस प्रकार से हनुमान जी महाराज ने अनेक लीलाएं की और बोले महावट भेजा, सुबट भेजे, बट भेजे और सबको ठाकुर जी ने मारा। तो कैसा? बोले किसी की चटनी बनाई, किसी को काले से गोला बनाया और किसी की झाड़ू। बोले इस प्रकार से मारा। बोले मारने का तरीका एक ही नहीं था। बोले अगर तरीका एक होता तो हम बच जाते। कैसे? बोले यदि पहले जो मारा था ना कुचल कुचल के तो सामने से मार रहे थे, बोले तो हम दूसरी बार पीछे से गए तो पीछे से अपनी पूंछ में लपेट के अपने शरीर से ही रगड़ दिया। बताओ तो ऐसे ही मर गए। तो महाराज आज अनेक प्रकार से कहने लगे दूत रावण से। तो रावण ने फिर किसको भेजा? बोले चला इंद्रजित अतुलित जोधा और बंधु निधन सुने उपजा क्रोध। मन में अनेक क्रोध लेकर के जब इंद्रजित मेघनाथ गया तो हनुमान जी महाराज को किस प्रकार से पकड़ा। बोली ऐसे तो सामने से जाके लड़ेगा तो ताकत नहीं है इतनी। तो बोले क्या किया? बोले ब्रह्म अस्त्र के साथ आज हनुमान जी महाराज के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। महाराज जैसे ही ब्रह्मास्त्र को हनुमान जी महाराज ने देखा तो देखते ही ब्रह्मास्त्र में बंध गए प्रणाम करके। क्योंकि ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हनुमान जी महाराज को बांध सके। ब्रह्मास्त्र में भी इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र में भी यहाँ पर हनुमान जी महाराज को बांधा नहीं है। कई कहते ब्रह्मास्त्र लग गया इसलिए मूर्छित हो गए, ऐसा नहीं है। देख करके मूर्छित हो गए थे कि अगर मैं ब्रह्मास्त्र के आगे नहीं झुकूंगा ना तो ब्रह्मास्त्र की महिमा घट जाएगी। इसलिए ब्रह्मास्त्र की महिमा को बनाए रखने के लिए आज हनुमान जी महाराज देख कर ही बेहोश पड़ जाते, ब्रह्मास्त्र में बंध जाते हैं। और जैसे ही महाराज हनुमान जी महाराज को ब्रह्मास्त्र में बांधा इंद्रजित ने ले गया बांध करके। सभा में पूछा कि तुमने इनको क्यों मारा? हनुमान जी महाराज कहते हैं जिन मोहे मारा ते मैं मारे। मैंने बोले जो मेरे से बोला नहीं है उनको मैंने नहीं मारा। तो बोले जिनने मुझे मारा उन्हीं को मैंने मारा। अब अला बता। बोले मैं क्या कुटता यहाँ पे आकर? बोले मुझे मारेंगे ऐसा कौन होगा जो मरता रहे और देखता रहे, उनसे लड़े ही ना। बोले तो मुझे तो लड़ना पड़ा खुद को बचाने के लिए। तो महाराज आज सब प्रकार से बोले इसको क्या दंड दिया जाए। रावण की सभा में सब विचार कर रहे हैं। तो कहते हैं कि बानर की ममता किस पर होती है? बोले कब की ममता? पूंछ पर। बानर की जो ममता है बताया गया है कि जो बानर की जो ममता जो पूंछ है ना वो पार्वती मैया है। कहते कब की ममता? पूंछ पर। इसलिए सबई कहूं समझाए और तेल बोर पट बांध पुनि पावक देव लगा। बोले इसकी ममता पूंछ में है तो पूंछ ही जला दो। आज महाराज सारी लंका के नगरवासी अपने घर घर से तेल ला रहे। कोई तेल खत्म हो गया तो घी ला रहे, कोई वस्त्र खत्म हो गया, रुई खत्म हो गई तो वस्त्र ला रहे। तो सारे पूंछ से वस्त्र लपेटते जा रहे, तेल में बोरते जा रहे और तेल खत्म हो गया तो घी लगाने लगे।
सारे लंका का जब तेल घी खत्म हो गया, हनुमान जी महाराज अपनी पूछ बढ़ाते जाते। सारी लंका का जब तेल घी खत्म हो गया ना, तब महाराज पूछ में आग लगवा दी। जैसे ही रावण ने पूछ में आग लगाई तो बोले हरि प्रेरित नहीं अवसर, चले मरत 49 अट्टहास कर गरजा कपि बड़े लागे। आज महाराज गरजते हुए हनुमान जी महाराज चढ़ जाते हैं सोने की अट्टारिका पर, और महाराज पवन देवता 49 प्रकार से जुड़ करके आज चलने लगे। तो हनुमान जी महाराज ने सारी लंका को जला दिया। कैसे बोले उलट पलट लंका सब जारी, बिल्कुल भी नहीं बचने दिया। कहते हैं लंका तो सोने की थी, फिर कैसे जल गई? कहते हैं कि जो सोना होता है वो जलता ही नहीं। कहती है लंका सोने की थी, सोने की नहीं। सोने की मतलब जिसमें सब लोग सोते ही सोते रहते हैं। बोले लंका को जलाया नहीं है, सोने से जलाया। जो सो रहे थे उनको जगा दिया कि अब जाग जाओ, हरि आपके निकट आने वाले हैं। तो महाराज अब हनुमान जी महाराज ने किसी ने पूछा हनुमान जी महाराज से, प्रभु आपने लंका क्यों जलाई? आपसे तो राम जी ने कहा ही नहीं था कि लंका जलाओ, फिर क्यों जलाई? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं लंका मैंने थोड़ी जलाई। तो बोले किसने जलाई? बोले प्रवेश नगर कीजिए सबका। जब बोले मैंने अपने हृदय रूपी गाड़ी का ड्राइवर जो है वो भगवान को ही बना लिया था। तो बोले भगवान ने ही लंका जलाई, मैंने थोड़ी जलाई। और बोले ये लंका को तो 5 लोगों ने जलाया, एक ने नहीं। बोले किसने? बोले सीता के ताप ने, रावण के संताप ने, रावण के पाप ने, राक्षसों के पाप ने, और बोले हमारे बाप ने। किसने? बोले पवन देव ने। बोले हमारे बाप वो ही है। तो बोले हमारे बाप ने और भगवान आप स्वयं ने लंका को जलाया, हमने थोड़ी जलाया, हमारा तो वैसे ही नाम कर दिया। तो महाराज इस प्रकार से आज हनुमान जी महाराज ने लंका को जला दिया। बोले उलट पुलट लंका सब जारी, और कूद पड़ा पुनि सिंधु मझारी। आज महाराज हनुमान जी महाराज सिंध के किनारे कूदे और अपनी पूंछ को बुझाया, और जैसे ही पूंछ बुझा करके जानकी मैया के पास आए, दोनों हाथों को जोड़ करके खड़े हो गए। पूंछ बुझाए कोई श्रम धरे लग रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाण भयो। कहते हैं माँ मेरा काम था जो पूरा हो गया, अब मैं जाना चाहता। तो बोले बताइए। बोले क्या बताएं? बोले मात मोई दीजिए कछु दीना, जैसे रघुनायक मोई दीना। बोले आप भी कछु दे दो। तो चूड़ामणि उतार तब दयो, और हरस समेत पवन सुत लयो। देखिए कहते हैं कि जिसके घर में चूड़ामणि रहती है तब तक उसी की जीत होती थी, इसलिए अब चूड़ामणि आ गई रामदल में तो राम जी की जीत हो। आज महाराज कहु तात असमोल नामा, सब प्रकार पूरन कामा, और दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ संकट वारी। सीता मैया रघुनाथ जी को ध्यान करने लगे। इधर हनुमान जी महाराज तुरंत आकर के अपने भक्तों के पास, मित्रों के पास आए। जामवंती इत्यादि अंगद जी जहाँ इंतजार कर रहे थे वहां पर आए, और जैसे ही सीता की सुध पाई चूड़ामणि लाए हनुमान जी महाराज, तो आज राम जी के आगे आ जाते हैं, सभी कुशल सुनाते हैं। सीता के अति विपद विशाला, विनय कहे भल दीन दयाला। सीता मैया की कुशलता जब राम जी पूछते हैं तब प्रभु कहते हैं हनुमान जी महाराज के, हे प्रभु माँ बहुत दुख में, अब तो जल्दी कीजिए, बहुत समय हो गया। तब प्रभु करते हैं, बोले इधर जोई जोई सगुन जानकी होई, असुगुन भयो रावण सोई। जो जो सगुन जानकी मैया को होते हैं वही वही असुगुन रावण को होता है। तो महाराज कथा तो बहुत है, कैसे? बोले हरि अनंत हरि कथा अनंत, और कहें सुने बहुविधि सब सुनता। और महाराज ये कथा भी हमारी बहुत सुंदर हुई है। कैसे? बोले दशहरा मनाया जाता है, इसलिए बोले असत्य पर विजय पाने, असत्य को हराओ, सत्य की विजय प्राप्त करो। तो आज महाराज असत्य रूपी रावण को भगवान ने, महाराज देखिए रामायण सब पढ़ते हैं, कहते हैं कि आज हमारे तुलसीदास बाबा ने इतनी सरल रामायण लिखी है कि उसे हर कोई पढ़ सकता है। तो महाराज आज
सब जानते हैं क्या हुआ। भगवान का युद्ध, राम और रावण का युद्ध प्रारंभ यहाँ से होता है। लंका कांड है जिसे युद्ध कांड कहा जाता है। लंका कांड में अनेक प्रकार से प्रभु की सेना का युद्ध हुआ। और देखिए युद्ध जब अनेक दिनों तक चलता रहा तो कहा है कि अंगद को संधि करने, यानी जो हम बोलते हैं कि संधि करने के लिए भेजा, समझौता जिसे बोलते हैं कि युद्ध में कुछ नहीं रखा है, आप समझौता कर लीजिए। और इधर विभीषण भी समझाता है भैया रावण को कि मान जाओ तो अच्छा रहेगा। रावण कहता है मैं नहीं मानने वाला। तो जैसे ही रावण को समझाए तो एक लात विभीषण में मारी और विभीषण की लात हृदय में लग गई। विभीषण आज अपने घर को और अपने भाई, अपने कुटुंब परिवार को छोड़कर रामदल में आ जाता है। और जैसे ही महाराज रामदल में आया तो सब प्रकार से आज रावण हार गया। कहते हैं जिसका बड़े साथ नहीं देते ना उसकी कभी जीत नहीं होती। और कहते हैं जो ना माने बड़ों की सीख और ले कटोरा मांगे भी। जो अपने दादा परदादा माँ बाप की बात नहीं मानता वो संसार में हमेशा फैल रहता है। इसलिए आज रावण ने भगवान की बात, भैया की बात नहीं मानी। फिर अंत में क्या हुआ, बोले पुत्र मरवा दिए। युद्ध करने के लिए देखिए राजा कब जाता है, बोले तब अकेला बचता है। आज अंगद को भी संधि करने के लिए भेजा तो अंगद को भी भगा दिया। क्यों? क्योंकि अंगद ने अपने चरण रूप दिया था सभा में कि जो मेरे चरण को हटा देगा उसको मैं सीता हम नहीं ले जाएंगे, जीत उसी की होगी। तो कहते हैं कि रावण आया, अंगद के पैर को जैसे हिलाने लगा तो अंगद ने अपना पैर हटा लिया और रावण का मुकुट नीचे गिर गया। तो कहते हैं अंगद कहता है यदि तुम्हें झुकना है तो ईश्वर के चरणों में झुको, मेरे चरणों में क्या रखा है। आज महाराज इतनी बात रावण को लग जाती है तो युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अनेक प्रकार से भगवान में ये दुआ कैसे, बोले रावण रथी विरथ रघुवीरा। रावण रथ पर है और भगवान पृथ्वी पर है, दोनों में युद्ध चला। और भगवान इतना युद्ध, भयंकर युद्ध चला राम और रावण दल का कि जिसमें सारे राक्षस सेना को संहार किया। और कहते हैं इंद्रजित आया तो भैया लक्ष्मण को मूर्छा ब्रह्मवान मार दिया। बोले कोई शक्तिवान नहीं मारा था, बोले भगवान ने अपनी माया के द्वारा सुला दिया था लक्ष्मण को। क्यों? क्योंकि 14 वर्ष से हमारी रक्षा कर रहे हैं, जाग रहे हैं, कभी सोए नहीं। बोले इंद्रजित को वही मार सकता है जो कभी भोजन न किया हो 14 वर्ष से, 14 वर्ष से अपनी स्त्री के पास ना गया और जो सोया ना हो, जो कुछ खाया पिया ना हो, बोले वही मार सकता है। आज लक्ष्मण भैया को सुलाया गया शक्ति के द्वारा। लक्ष्मण भैया ने भी इंद्रजित का उद्धार किया। महाराज आज अनेक प्रकार से सभी राक्षसों का उद्धार, कहाँ तक बखान करें। आज हाथ जोड़ रहे हैं मैं भैया दीदी हमें जाना है, क्या करें। भगवान बताता है प्रभु रावण ऐसे नहीं मरेगा, इसकी नाभि में अमृत कुंड है, अमृत रखा हुआ है। बोले तब तक वो नहीं जलेगा, तब तक रावण मर नहीं सकता। महाराज कहते हैं कि इतनी बात जैसे ही बताई, बोले कैसे मनेगा, अग्निबाण कहाँ मिलेगा। बोले वो बाण सिर्फ एक लोग के पास है, किसके, बोले मंदोदरी के पास। हनुमान जी महाराज को तुरंत भेजा, जाओ साधु का वेश बना करके हनुमान जी महाराज गए। कहते मंदोदरी आज युद्ध में तेरा पति मारा गया। ये मंदोदरी कहती है मेरा पति मर ही नहीं सकता। बोले क्यों? बोले उसकी मौत तो मेरी मुट्ठी में। बोले कैसे? बोले हमें भी बता। बोले ऐसे नहीं बताई जाती। बोले नहीं सच में आपके पति मर गए। बोले अरे मर कैसे जाते? बोले ये खम्भे में उनके प्राण है, जब तक खंबा नहीं टूटेगा तब तक मेरे पति मर ही नहीं सकते। हमारा जैसे ही इतना बताया हनुमान जी महाराज ने तुरंत एक मुटका खंबे में मारी, उससे बाण निकाला और अति शीघ्र बाण को लेकर के राम जी के पास गए। और राम जी के पास जैसे ही गए, जैसे ही राम जी ने उस बाण को अपने धनुष पर रख करके रावण की नाभि में अमृत कुंड था जो अग्नि बाण से जलाया। तो जैसे ही अग्नि बाण से आज राम जी ने रावण की अग्नि कुंड को जलाया तो रावण हाय राम कहते हुए धरती पर गिर गया।
जैसे ही महाराज रावण पृथ्वी पर गिरा तो कहते हैं पूरी पृथ्वी कांप गई, इतना बल था रावण। महाराज जैसे ही रावण पृथ्वी पर मूर्छित गिरा तो भैया लक्ष्मण को भी भेजा, राम ने कि जाओ रावण से कुछ शिक्षा लेकर के आओ, क्योंकि रावण से बड़ा विद्वान कोई नहीं है। 18 पुराण 6 शास्त्र 4 वेद कंठस्थ याद है। बोले रावण से बड़ा विद्वान कोई नहीं था। बोले वो तो अपनी गति चाहता था, इसलिए वैर किया भगवान से। तो महाराज लक्ष्मण भैया गए तो लक्ष्मण भैया को 2-4 बातें बताई, क्या कि शत्रु को कभी अपने से कमजोर नहीं समझना चाहिए, कभी किसी से असत्य नहीं बोलना चाहिए। महाराज कहते हैं कि यदि आज मैं पराजित हुआ हूं तो सिर्फ मैंने शत्रु को अपने से छोटा समझा, इसलिए बोले हमेशा अपने से बड़ा समझो। महाराज 2-4 बात शिक्षा की देकर के रावण अपने प्राणों को छोड़ देता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज भगवान ने असत्य को हराया और सत्य की जीत की। तो कहते हैं कि यहाँ पर रावण को मार करके विभीषण को राज तिलक करके भगवान, अब विभीषण कहता है प्रभु आपने मुझे राजा तो बना दिया, बोले जो लंका में जो राक्षसों के मुकुट वस्त्र आभूषण पड़े हैं इनका क्या करूं, बोले बांट दो सारे बंदरों को, जितने हमारे साथ में बंदर हैं। तो महाराज रथ में पुष्पक विमान में रख करके सब विभीषण बंदरों को लुटाने लगा। आज सब बंदर गहने इत्यादि पहन करके नाचने लगे, सियावर रामचंद्र की जय बोलने लगे। महाराज इस प्रकार से आज रावण भगवान राम की कृपा के अनुसार बोले सोने के गहने आज बंदर भी इस प्रकार से आज प्रभु अपने पुष्पक विमान में बैठ करके, पुष्पक विमान कुबेर का था जो रावण ने छीन लिया था, उसको आज उसी पर प्रभु बैठ करके आते हैं। और सबसे पहले हनुमान जी महाराज को भेजा अयोध्या के, तुम हमसे पहले जाओ, जाकर के सूचना कर दो कि हम आने वाले। जैसे ही हनुमान जी महाराज आज भरत भैया के पास गए, कहा कि भरत भैया आज राम जी आने वाले। तो हनुमान की बात सुनकर के भरत भैया अति प्रसन्न हो गए, खुशी में झूमने लगे, नाचने लगे और गुरुदेव की कुटिया में दौड़ पड़े और कहते हैं क्या, बोले बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया।
दीन बंदे रघुपति कर किंकर सुनत भरत बैठे उठी आदर मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता अब भैया अब चले हैं गुरुवर बरिया राम आते नगरिया आए खबरिया राम आते नगरिया अवध में खबर लेकर के आ जाते हैं कि 14 वर्ष वनवास व्यतीत करके हमारे ठाकुर जी आज अपने राज में आ रहे हैं। आज जो हमारा पगड़ी और पटका के द्वारा स्वागत सम्मान किया गया हमारे ग्राम से भैया प्रमोद दुबे जी जो कि खोड़ बिजली विद्युत में काम करते हैं, ऐसे भैया के लिए एक बार दोनों हाथों से कर कमरों से तालियां। आज महाराज हनुमान जी महाराज कहते हैं कि अब राज तिलक की तैयारी कर लो, क्योंकि कह तो आप 14 वर्ष पहले ही राजा बनाने वाले थे, अब करो तैयारी। तो महाराज आज जैसे ही गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, क्या बोले, आए गए रघुनंदन सजीवा दो दार धार हर स्वर्ण कलश बनवा दो वंदनवार। आए गए रघुनंदन सजीवा दो दार धार स्वर्ण कलश रखवा दो वंदनवार। है नगरिया सारी नाचे नर नारी गावत गीत मनोहर गारी। ओ खुशियां मनाओ गाओ, अरे खुशियां मनाओ गाओ, प्रेमा से मंगल कलश रंगवा दो वंदनवार। आए गए रघुनंदन सजीवा दो दार धार स्वर्ण कलश रंगवा दो वंदनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो वंदनवार। देखिए एक बात और अयोध्या की बताएं कि 14 वर्ष से राम जी वनवास में गए थे ना, तब तक ना तो अयोध्या में कोई मरा था और ना अयोध्या में कोई जन्मा था। जैसा राम जी छोड़ गए थे वैसा ही आकर के देख। आज महाराज राम जी अपने पुष्पक विमान से आ रहे हैं, तो उनके साथ जामवंत जी विभीषण जी सब आ रहे हैं। तो विभीषण पूछते हैं जामवंत जी से कि ये बताओ भैया हमारे राम जी की नगरिया कब तक आएगी। तब विमान अवध नगरिया के ऊपर ही आ जाता है। तो जामवंत जी कहते हैं हे विभीषण देखो यही मेरे राम जी की राजधानी। कैसी? बोले राम जी की राजधानी का बखान करते हुए जामवंत जी कहते हैं क्या? बोले सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे महारानी लागे मोह मीठो मीठो सरयू नीरो पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे महारानी लागे मोह मीठो मीठो सरयू नीरो पानी लागे।
तोतली रसीली प्रभु की वाणी लागे बड़ी प्यारी लागे मोहि मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। श्रृंगार करते हैं, फिर स्वयं नहाते हैं, स्नान करते हैं और स्वयं खुद का श्रृंगार करते हैं। जैसे ही श्रृंगार से आज राम जी तैयार हुए, गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं प्रभु अब तिलक आज करने दीजिए, क्योंकि पहले यदि आज का दिन तिलक का निकाला होता तो तिलक हो जाता। पहले बोले काल का समय निकाला था तो काल ही तिलक आज हो रहा है, जो कल का काल था वो आज आया है, इसलिए प्रभु आज तिलक करने दीजिए। आज राम जी को सिंहासन पर बैठाया गया, मैया सीता को सिंहासन पर बैठाया गया। और प्रथम तिलक कौन करता है? बोले प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की नाम, प्रथम तिलक
वशिष्ठ मुनि कीना, पहला तिलक गुरुदेव ने किया और फिर सब ब्राह्मणों को आशीर्वाद दिया कि आप जाओ राम जी को तिलक करो और राम जी और सीता मैया को आशीर्वाद दो कि सदा हमारे राजा सिर्फ राम ही रहे। तो जो भक्त मेरे राम जी को तिलक करना चाहते हैं, अपना राजा यदि मन का राजा राम को बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर सिया राम जी विराजमान है। जो भक्त तिलक करना चाहता है वो प्रेम से ठाकुर जी के चरणों में तिलक के लिए आ सकता है और हम सब भाव से बधाई गाएंगे। हो देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। मंगल साज सजे घर घर में, मंगल साज सजे घर घर में, पूजा पाठ लिए सब कर में, पूजा पाठ लिए सब कर में। चले आरती चले आरती करने के आज राम राजा बने, राम राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। एक बात आपको बताएं, राम जी राजा कब बने थे, कब अयोध्या वापस लौट के आए थे? बोले कार्तिक मास की अमावस्या को। उस समय तो हम दिवाली मनाते हैं, क्योंकि राम जी लौट करके आए थे। तो राम जी के आने की खुशी में सभी भक्तों ने घी के दीपक जलाए थे। बोले उसी खुशी में आज घर घर में दीपक जलाए जा रहे हैं और पटाखे जलाए जा रहे हैं। तो आज हमारे यहाँ भी देखो, धन्य है राम राजा, किस पर कृपा कर दे ये कौन नहीं, कोई नहीं जानता। तो आज महाराज कितना शुभ दिन है हमारे लिए कि हमारे राम राजा बन रहे हैं। कैसे? बोले राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया।
अवध बिहारी की सियापति शंकर जन्म दशरथ के घर लीनो, जन्म दशरथ के घर लीनो, अवध वासन को सुख दीनो, अवध वासन को सुख दीनो, मनोरथ सफल सकल कीनो, मनोरथ सकल जबन कीनो। अरे भुआर लीनो अवतार कि दशरथ अजन बिहारी की, सियापति संकट हारी की, आरती अवध बिहारी की, सियापति संकट हारी की। चलते